इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले के लिए, जो कि 15 तारीख यानी कल राजकोट में खेला जाएगा। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में जहां इंग्लैंड को जीत मिली थी, वहीं दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। दोनों ही टीम 1-1 के बराबरी पे हैं। अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और तीसरा मुकाबला जो कि कल राजकोट में खेला जाएगा, उसके लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 जारी कर दिया है। काफी चौंकाने वाला प्लेइंग 11 है, तो एक बार नजर डालते हैं इंग्लैंड के प्लेइंग 11 पे। जो 11 खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए खेलेंगे तीसरा टेस्ट मैच, वो हैं बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पॉप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, रेहान अहमद, टॉम हार्टली, मार्क वुड और जेम्स एंडरसन। ये बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला है कहीं ना कहीं दिव्यांशु, क्योंकि हमने जैसे देखा कि राजकोट की पिच जो होने वाली है वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को काफी मदद करती है। स्पिनिंग ट्रैक ये होने वाला है और यहाँ पे इंग्लैंड ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 2 पेसर्स के साथ उतरी है। जहां पहले मुकाबले की अगर हम बात करें, जहां जेम्स एंडरसन नहीं खेल रहे थे, मार्क वुड अकेले खेल रहे थे, वहीं दूसरे टेस्ट मैच में जो है उन्होंने जेम्स एंडरसन को जगह दी थी। वहीं तीसरे मुकाबले में अब जो है ये 2 पेसर्स के साथ इंग्लैंड उतरेगी। नई रणनीति उन्होंने ये तय की है। बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुझे भी थोड़ा चौंकाने वाला, थोड़ा अजीब सा प्लेइंग 11 लग रहा है, क्योंकि आपने पहले मुकाबले में दिग्गज जो खिलाड़ी, आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ी, उनको जेम्स एंडरसन को आपने बैठा दिया था, जगह नहीं दी थी प्लेइंग 11 पे। उनके जगह मार्क वुड गेंदबाजी कर रहे थे और तेज गेंदबाजी उन्होंने की और एक भी विकेट नहीं ले पाए पहले मुकाबले में। फिर आपने उन्हें ड्रॉप किया। दूसरे मुकाबले में जो वाइजैक में खेला जा रहा था, वहां सिर्फ एंडरसन गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पर स्पिन गेंदबाज के तौर पर शोएब बशीर को लाया गया और शोएब बशीर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। पहले इनिंग में 3 विकेट चटकाए थे। एंडरसन ने भी दूसरे मुकाबले में उनकी वापसी हुई। पहले मुकाबले में जगह तो नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 5 विकेट लिया। ये सारी चीजें तो ठीक थी, लेकिन तीसरे मुकाबले का जो प्लेइंग 11 आया है, मार्क वुड की एंट्री समझ में नहीं आ रही, क्योंकि राजकोट का जो मैदान है वो बहुत अच्छा, जो पेसर्स के लिए कुछ खास नहीं है। साथ ही साथ स्पिनिंग पिच है। मार्क वुड ने बहुत अच्छा किया भी नहीं है पहले मुकाबले में। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि मार्क वुड से जो है आपकी जो बल्लेबाजी डेप्थ है वो बढ़ जाएगी, तो वो हमने पहले मुकाबले में ही देख लिया। बल्लेबाजी से भी उन्होंने कुछ खास योगदान नहीं दिया। तो मुझे लगता है शोएब बशीर, जो कि दूसरे मुकाबले में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कप्तान रोहित शर्मा का विकेट उन्होंने चटकाया था, स्टार्ट दिया था टीम इंडिया को, तो मुझे लगता है उनको एक और मौका देना चाहिए था। अभी तो उस खिलाड़ी का डेब्यू ही हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला जो है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप 2 पेसर्स के साथ जा रहे थे, जहां आपने ही इंट्रोड्यूस किया था इस सीरीज में कि आप सिर्फ एक पेसर्स के साथ जाएंगे, वहां पे अब फिर आपका जो निर्णय बदल गया, तो काफी अजीब है। हालांकि इंग्लैंड की तरफ से ये हो सकता है कि एक माइंड गेम खेलने की भी स्ट्रैटेजी हो, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी हो। जैसे हमने देखा कि 2 मैच हो चुके हैं और पहला 1-1 से बराबरी पर चल रही है सीरीज, और ये तीसरा मुकाबला कहीं ना कहीं सीरीज के लिए काफी निर्णायक हो सकता है। बिल्कुल, ये जो मुकाबला होगा ये सबसे बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि यही आगे की सीरीज का जो रास्ता है वो तय करेगा कि ये जो सीरीज है वो किसके नाम पर जाती है। तो हो सकता है इंग्लैंड के कोच और कप्तान इस चीज को एक तरह से माइंड गेम की तरह खेलना चाह रहे हो, ताकि इंडिया को एक माइंड गेम में वो पहले बीट कर सके। बिल्कुल फंसा सके माइंड गेम में। बिल्कुल, अब देखने लायक बात ये होगी कि इंग्लैंड की ये जो स्ट्रेटजी है, अभी इस सीरीज में पहली बार वो 2 पेसर्स के साथ उतर रहे हैं। पहले सिर्फ मार्क वुड थे, दूसरे मुकाबले में सिर्फ जेम्स एंडरसन थे। अब ये जो तीसरा मुकाबला है, इसमें 2 पेसर्स के साथ इंग्लैंड की टीम उतरने वाली है। देखने लायक बात होगी कितना सक्सेसफुल इनकी ये स्ट्रेटजी साबित होती है, क्योंकि पहले मुकाबले में सिंगल पेसर्स के साथ जाना सक्सेसफुल हुआ था। बेशक उनका जो पेसर है मार्क वुड, वो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन एंड ऑफ द डे पहला मुकाबला जीत गए थे। अब तीसरे मुकाबले पर सबकी निगाहें होंगी, खास तौर पर अगर हम बल्लेबाजी पे क्रम पर ध्यान दें, तो बल्लेबाजी क्रम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बिल्कुल सेम है। ओली पॉप, बेन डकेट, बेस्ट्रो, जो रूट, बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, यही सारे खिलाड़ी फिर से खेल रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस था, सबकी निगाहें होंगी बेस्ट्रो पे और जो रूट पे। दोनों ही खिलाड़ी इस सीरीज के स्टार्ट से ही कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है वो इंडिया में खेलने का रखते हैं। ऐसा नहीं है जो यंग बल्लेबाज है उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल, बात करें हम जो रूट की और जॉनी बेयरस्टो की, तो अच्छा खासा उनको अनुभव है यहाँ खेलने का, इंडिया के पिच पे खेलने का। फिर चाहे वो आईपीएल की भी बात हो और टेस्ट का भी काफी उन्होंने खेला हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, जो रूट 11,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन बल्लेबाजी से अभी तक कोई खास योगदान इन 2 खिलाड़ियों की ओर से नहीं देखा गया। बाकी आपकी क्या राय है इंग्लैंड के इस प्लेइंग 11 पे, कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये प्लेइंग 11, ये जो निर्णय है 2 पेसर्स के साथ जाना तीसरे मुकाबले में, कितना सक्सेसफुल होने वाला है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।